कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी मौजूदगी तो होती है पर कोई तर्क नहीं होता। मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही घटा जिसको समझा पाना आसान नहीं है। मेरा नाम रोहित है। मेरी आंखें बंद हैं पर मैं सब कुछ सुन सकता हूँ। मैं अपने हाथों और पैरों को नहीं हिला सकता पर मैं सब कुछ महसूस कर सकता हूँ। मेरे बगल में लगी मशीन की आवाज़ सुनकर पता चल रहा है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। ऐसा लगता है कि कल ही की बात हो। मेरे कॉलेज की परीक्षा समाप्त हुई थी। मैं और मेरे दोस्त निशा, पायल और अजय, हम चारों ने कहीं बाहर घूमने जाने की योजना बनाई। हम लोगों ने जगह भी तय कर लिया था, लेकिन उसी शाम को निशा मुझे फ़ोन करके बताया कि उसके पिताजी नहीं मान रहे हैं। फिर अगली ही सुबह को हम तीनों निशा के घर पहुँचे ताकि हम लोग उसके पिताजी से बात करके उन्हें भरोसा दिला सके कि निशा का ख्याल रखेंगे। निशा के माता पिता हम सभी दोस्तों को अच्छे से जानते थे। हम लोगों की दोस्ती स्कूल के समय की थी। जैसे हम लोग निशा के घर पहुँचे, निशा के पिताजी हमसे पूछने लगे कि तुम लोगों को अगर कहीं घूमने जाना ही था तो कहीं पास में ही घूम के शाम तक आ जाते। इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है। तो हमने उन्हें बताया कि हम लोग जहाँ जाना चाह रहे हैं वहाँ बहुत से लोग ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए जाते हैं। हमारे कॉलेज से भी कुछ लोग अक्सर वहाँ जाते रहते हैं। उन्हीं से हमें वहाँ जाने के बारे में पता चला। और कुछ दूरी पर एक गांव भी है जहां एक पुलिस स्टेशन भी है। हमने ये भी बताया कि वहां रात होते ही जंगल विभाग के 2 लोग पहरा भी करते हैं ताकि वहां ठहरे हुए लोगों की सुरक्षा हो सके। ये सब सुनते ही निशा के पिताजी की सारी शंका दूर हो गई और उन्होंने जाने की इजाज़त दे दी। तब अगले ही दिन हम चारों अजय के घर पर मिले क्योंकि हम लोग उसकी गाड़ी पर जाने वाले थे, लेकिन निकलने से पहले ही बहुत जोरों की बारिश हो गई। हम लोग वहीं रुक गए। पायल ने अजय से पूछा, तुम्हारे माता पिता सिंगापुर से कल ही आने वाले थे, अब तक नहीं पहुँचे। तो फिर अजय ने बताया कि पिताजी को काम के सिलसिले में दुबई जाना पड़ा तो माँ भी उनके साथ वहीं चली गई। वो लोग 2 दिन बाद वहीं से सीधे यहाँ आएंगे। 3 घंटे इंतज़ार करने के बाद बारिश रुकी। बारिश के रुकते ही हम लोग वहाँ से निकले। हम रास्ते भर मस्ती और बातें करते हुए जा रहे थे। हम सब बहुत ही खुश थे कि आखिर हम लोग कहीं दूर घूमने जा रहे हैं, शहर की शोर शराबे और भीड़ से दूर। हम लोग गांव पहुंचने वाले थे जहां हमें कैंपिंग करनी थी। हम लोगों के अंदर उत्साह बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन वहां जाकर हमने देखा कि बहुत लोग वहाँ इकट्ठे हैं और पता चला कि वहाँ पर लैंडस्लाइड हो गया है और कुछ पेड़ भी गिर गए हैं, जिसके कारण आने जाने का रास्ता बाधित हो चुका है। हम चारों बहुत ही निराश हो गए। पायल बोलने लगी कि इतनी उम्मीद से यहाँ आए हैं, अब वापस जाने का मन भी नहीं कर रहा है। तभी पास खड़ा एक युवक हमारी बातें सुनकर हमारे पास आया और बोलने लगा, मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ आप लोग जा सकते हो।
उस जगह के बारे में पूछने पर उसने बोला कि लेकिन उसके बदले में कुछ चाहिए। हम लोग समझ गए थे कि उसे क्या चाहिए। अजय ने कुछ पैसे निकालकर उस युवक को दिए। फिर वो युवक हमें गांव की दूसरी ओर ले आया। वहाँ का नज़ारा देखने में बहुत ही खूबसूरत था। वो युवक वहाँ से चला गया, लेकिन अब शाम हो गई थी और हम लोग को अंधेरा होने से पहले ही ऊपर चढ़ना था। तो हम लोगों ने गाड़ी को कुछ दूर एक घर के पास ले गए, जहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला। हमने उससे पूछा, क्या कल तक आप इस गाड़ी का ध्यान रख सकते हैं? परसों को हम लोग इसे लेने आएंगे। उसने जवाब दिया, ठीक है, पर आप लोग यहाँ गाड़ी क्यों छोड़ के जा रहे हैं? तब मैं उन्हें बताया कि हम लोग यहाँ कैंपिंग के लिए आए थे और हमें जंगल के ऊपर वाले हिस्से में जाना है। वो बुजुर्ग व्यक्ति हमें चेतावनी देते हुए कहने लगा कि वहाँ मत जाना, क्योंकि बहुत साल पहले कुछ लोग वहाँ गए थे। वो लोग वापस लौट के नहीं आए। तब से वहाँ कोई नहीं गया है। इससे पहले कि उससे मैं कुछ कह पाता, बाकी लोग बोलने लगे, ये सब बातें पुरानी हैं, अब इनका क्या लेना देना। वैसे भी अंधेरा होने से पहले हमें वहाँ पहुँचना है। हम लोग वहाँ से निकल गए, लेकिन उस व्यक्ति की बातें मेरे मन में अभी भी चल रही थी। वो बात सोचते सोचते हम लोग कब ऊपर पहुँच गए हमें पता भी नहीं चला। वहाँ पहुँचते ही हमने 2 कैंपिंग टेंट लगाया और कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा की। अब ऊपर से सूरज डूबने का नज़ारा भी बहुत ही भव्य था। अजय ने तुरंत अपना कैमरा निकालकर उस तस्वीरें खींची। अब अंधेरा हो चला था। हमने इकट्ठा की हुई लकड़ियों को जलाकर अपने लिए खाना गर्म किया और उसी आग के इर्द गिर्द बैठ गए। अचानक वहाँ ठंड भी बढ़ने लगी थी, तो हमने जल्दी खाना खाकर सोने की तैयारी करने लगे, क्योंकि हम सब बहुत ही थक चुके थे। जब हम सब खाना खा रहे थे, तब जानवरों की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। ये सुनते ही निशा और पायल घबरा गए और अजय उन्हें और डराने लगा। ठंड भी काफ़ी होने लगी थी, जैसे कोई सर्द का मौसम हो। खाना खाने के बाद हम सब सोने चले गए। मैं और निशा एक टेंट में और अजय पायल दूसरे टेंट में। दूसरे दिन सुबह सुबह जब मैं टेंट के बाहर आया तो देखा कि अजय तस्वीरें खींच रहा है। उसने मुझे देखा और गुड मॉर्निंग कहा। मैंने भी उसे जवाब में गुड मॉर्निंग बोला। तस्वीरें खींचने के बाद अजय मुझे अपनी खींची हुई तस्वीरें दिखाने लगा। फिर हमने उस कैमरे में अजय और पायल की सुही हुई तस्वीर देखी। अजय ने मुझे पूछा कि क्या तुमने ये तस्वीर ली है? तो फिर मैंने बोला कि हम दोनों कल रात को सो गए थे और आज सुबह को जगे हैं। अजय ने बहुत ही गंभीरता भरी आवाज़ में कहा, अगर हम लोगों में से कोई भी जगा हुआ नहीं था तो फिर ये तस्वीर ली किसने? तब मेरे दिमाग में एक बात आई कि कहीं ये अजय का कोई नया मजाक तो नहीं। फिर मैंने अजय को हंसते हुए बोला, निशा और पायल को इन हरकतों से डरा सकते हो, मुझे नहीं। इससे पहले कि अजय कुछ बोलता, वहाँ पायल और निशा आ गए और कहने लगे, जल्दी चलो, हम लोगों को नीचे जो झील दिख रही है वहाँ जाना है, फिर वापस आने में भी तो टाइम लगेगा। फिर हम दोनों ने तस्वीर वाली बात को वहीं रहने दी और चारों लोग झील जाने के लिए वहाँ से उतरने लगे। झील पर पहुँचने के बाद हमने खूब मस्ती की। थोड़ी देर बाद हम लोगों को भूख भी लगने लगी। हम लोगों की ऊपर चढ़ते चढ़ते हालत भी खराब हो गई थी। ऊपर आते ही कुछ अजीब सी बदबू आई
हमने आसपास देखा लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जहाँ से बदबू आ रही हो। फिर मैंने सबको बोला कि हमें अपना खाना लेकर दूसरी तरफ खा लेना चाहिए। सबों ने मेरी बात मान ली, लेकिन हमारे खाने का सामान पायल और अजय के टेंट में रखा हुआ था। इसलिए पायल खाना निकालने के लिए टेंट की तरफ गई। जैसे ही पायल ने टेंट का जीप खोला और पायल ने खूब जोर से चीखा। शायद पायल ने कुछ भयानक चीज़ देखी थी। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू।